हरे कृष्ण 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 हरे राम कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम हरे हरे। कृष्ण 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 राम 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 राम 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 हरे राम राम। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। तो आज हम चतुर्श्लोक की भगवत गीता पढ़ना शुरू कर देंगे, जो कि है 8 श्लोक से लेकर 11 तक, 10th चैप्टर में भगवत गीता का। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। 4 अप्रैल। जहां तक तुम्हारे काम का प्रश्न है, निश्चित ही तुम कर्मी नहीं हो। जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण भावना में कार्य करता है वह कर्मी नहीं हो सकता। वह सभी परिस्थितियों में भक्त रहता है। आप आमदनी का सबसे अच्छा स्रोत स्वीकार करो और उसका उपयोग भगवान श्री कृष्ण की सेवा में करो। यह सन्यास से अधिक श्रेष्ठ है। अपनी नौकरी करते रहो और भगवान श्री कृष्ण की सेवा में उसका उपयोग करो। तुम कर्मी नहीं हो। गोपाल कृष्ण को पत्र 4 अप्रैल 1971। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद। इसको थोड़ा स्पीड से पढ़ेंगे आज, क्योंकि इसमें जी। समझाने वाली चीजें काफी है ना, लेंथी है, थोड़ा डीप वे में ये। क्योंकि चतुर्श्लोक की भगवत गीता मतलब एक तरह से भगवत गीता का सार जो है ना, यही 4 श्लोक हैं। 10th चैप्टर के 8 से लेकर 11 तक चतुर्श्लोकी गीता। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। गाइए। अहं सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। अनुवाद। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जिस विद्वान ने वेदों का ठीक से अध्ययन किया हो और भगवान चैतन्य जैसे चैतन्य महाप्रभु जैसे अधिकारियों से ज्ञान प्राप्त किया हो तथा यह जानता हो कि इन उपदेशों का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए, वही यह समझ सकता है कि भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के मूल कारण कृष्ण ही है। इस प्रकार के ज्ञान से वह भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। वह व्यर्थ की टीकाओं से या मूर्खों के द्वारा कभी भी पथभ्रष्ट नहीं होता। सारा वैदिक साहित्य स्वीकार करता है कि कृष्ण ही ब्रह्मा शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के स्रोत हैं। अथर्व वेद में गोपाल तापनी उपनिषद 1.24 में भी कहा गया है, यो ब्राह्मणम विदधाति पूर्वम यो वे वेदांश गाय गाप्यति सम कृष्ण। प्रारंभ में कृष्ण ने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान किया और उन्होंने भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया। पुनः नारायण उपनिषद में यानी कि 1 में कहा गया है, अथ पुरुषो ह्य वै नारायणो कामयत प्रजा सृजेयेति। सब तब भगवान ने जीवों की सृष्टि करनी चाहिए। उपनिषद में आगे भी कहा गया है, नारायणाद ब्रह्मा जायते नारायणाद प्रजापति ही प्रजायते नारायणाद इंद्रो जायते नारायणादो दष्टो वस्वो जायन्ते नारायणादेकादश रुद्रा जायन्ते नारायणद दवाद शादित्य। नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, नारायण से प्रजापति उत्पन्न होते हैं, नारायण से इंद्र और 8 वसु उत्पन्न होते हैं और नारायण से ही 11 रुद्र तथा 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं। ये नारायण भगवान श्री कृष्ण के ही अंश हैं। वेदों का भी कथन है, ब्रह्मणो देव की पुत्र देव की पुत्र कृष्ण ही भगवान है। नारायण उपनिषद 4। तब यह कहा गया, एको वै नारायण आसीन ब्रह्मा न ईशानो नापो नागिन समो नेमे द्यावा पृथ्वी न नक्षत्राणि न सूर्य।
सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान नारायण थे, ना ब्रह्मा थे, ना शिव थे, ना अग्नि थी, ना चंद्रमा था, ना नक्षत्र थे, ना सूर्य था। महाउपनिषद 1। महाउपनिषद में भी यह कहा गया है कि शिव जी परमेश्वर के मस्तक से उत्पन्न हुए, और अतः वेदों का भी कहना है कि ब्रह्मा तथा शिव जी के सृष्टा भगवान की ही पूजा की जानी चाहिए। मोक्ष धर्म में भी कृष्ण कहते हैं, प्रजापतिं च रुद्रम चाप्यहमेव सृजामि वै, तो ही माम न विजानीतो मम माया विमोहितो। मैंने ही प्रजापतियों को, शिव तथा अन्यों को उत्पन्न किया, किंतु वे सब मेरी माया से मोहित होने के कारण ये नहीं जानते कि मैंने ही उन्हें उत्पन्न किया। वराह पुराण में भी कहा गया है, नारायण परो देवस्त समाजात समाजातश्च तु चतुर्मुख तस्माद्रुद्रो भवदेव स च सर्वज्ञतम गताः। नारायण भगवान है जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए और फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए। भगवान श्री कृष्ण समस्त उत्पत्तियों के स्रोत हैं और वे ही सर्व कारण कहलाते हैं। वे स्वयं कहते हैं कि चूंकि सारी वस्तुएं मुझसे ही उत्पन्न है, अतः मैं ही सबों के मूल का कारण हूँ, सबों का मूल कारण हूँ। सारी वस्तुएं मेरे ही अधीन है, मेरे ऊपर कोई भी नहीं है। कृष्ण से बढ़कर कोई परम नियंता नहीं है। जो व्यक्ति प्रमाणिक गुरु से या वैदिक साहित्य से इस प्रकार कृष्ण को जान लेता है, वह अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में लगाता है और सचमुच ही विद्वान पुरुष बन जाता है। उसकी तुलना में अन्य सारे लोग जो कृष्ण को ठीक से नहीं जानते, मात्र मूर्ख सिद्ध होते हैं। केवल मूर्ख ही कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझेगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि कभी भी मूर्खों के द्वारा मोहित न हो। उसे भगवत गीता की समस्त अप्रमाणिक टीकाओं एवं व्याख्याओं से दूर रहना चाहिए और दृढ़ता पूर्वक कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होना चाहिए। श्रीला प्रभुपाद की जय, कृष्ण चंद्र भगवान की जय। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, हरि बोल। तो अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन् मां बुधा भाव समन्विताः। तो ये चतुश्लोकी गीता है, जैसा कि आपको बताया। अभी डिवोटीज लेट आए हैं कुछ। तो भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 8 से लेकर 11 तक, इन 4 श्लोकों में पूरी भगवत गीता का सार है। और कोई पूछ सकता है कि अगर 4 श्लोकों में भगवत गीता हो गई, फिर 700 श्लोका की क्या जरूरत थी, उसको क्यों पढ़ना है? तो जैसे शास्त्रों में बताया गया ना कि भगवान का एक बार नाम लेने से तुम शुद्ध हो जाओगे। तो कोई पूछ सकता है कि फिर 16 माला क्यों करें? तो इसका आंसर ये है कि प्रेम के लिए, है ना, भगवान से प्रेम के लिए। अगर हमें किसी से प्यार है, भौतिक संसार में भी होता है ना, अगर हमें किसी से प्यार होता है तो हम उसके बारे में सुनना चाहते हैं, अनंत सुनना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, बोलना चाहेंगे, अनंत उसके बारे में बात करना चाहेंगे। और दूसरी बात होती है डिटेल में जानने के लिए। इंग्लिश में कहते हैं ना, लव इज इन डिटेल्स। यानी आप डिटेल में जा रहे हो, इसका क्या मतलब लगता है पता, कि आप इंटरेस्ट दिखा रहे हो व्यक्ति में। तो जैसे भौतिक जगत में भी हम बोलते हैं कि हम जिससे प्यार करते हैं कि भाई मैं आपके बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ, यानी व्यक्ति इंटरेस्टेड है, को आपसे प्यार है, तभी वो आपके बारे में जानना चाहता है। तीसरी बात यह है कि 700 श्लोक पढ़ने का सबके पास टाइम नहीं है आजकल, और लोग इंटेलिजेंट भी कम है। तो जब तक पूरा नहीं पढ़ेंगे तब तक सार नहीं निकलेगा। सार कैसे निकाल सकता है कोई, जब पूरा पढ़ लेगा? तो जब तक इंसान पूरा नहीं पढ़ेगा तब तक सार नहीं निकाल सकेगा, तो कंफ्यूज रहेगा। तो इसीलिए भगवत गीता में इन 4 श्लोकों में भगवान जी ने भगवत गीता का सार खुद ही बता दिया। तो या तो 700 श्लोक पढ़ लो, लेकिन अगर आप बिजी हो तो चैप्टर नंबर 10 का श्लोक नंबर 8 से लेकर 11 तक के जो श्लोक हैं वो पढ़ लो, एक ही बात है। फिर भी 700 क्यों पढ़ें? क्योंकि इन 4 श्लोकों को में जो सार बताया ना, उसको समझना, समझ पाना या पकड़ना मुश्किल है। तो भगवान ने सारी एक्सप्लेनेशन भगवत गीता में दी हुई है। बट अगर टाइम नहीं है तो ये 4 श्लोक पढ़ सकते हैं, बट अगर है तो आपको अगर टाइम है तो पढ़ना चाहिए। वैसे टाइम नहीं वाली कोई बात नहीं है आज की डेट में ना, टाइम नहीं है किसी के पास तो ये बात नहीं है। क्योंकि जिससे हम प्रेम करते हैं हम उसके लिए समय निकालना पड़ता है। भौतिक संसार में भी देखा जाता है ना कि आप कभी फ्रेंड को बोल देते हो कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन जो खास दोस्त होता है हमें उसके लिए समय निकालना पड़ता है। तो भगवान जो है वो हमारे ट्रू फ्रेंड है ना, भगवान हमारे परम पिता हैं। तो अपने उनके बारे में जानने के लिए हमें समय निकालना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि वक्त नहीं है। अगर आपके पास भगवान के लिए वक्त नहीं है तो फिर अपने लिए जो आप वक्त दे भी रही हो वो फिर कुछ भी नहीं है।
उसका कोई फायदा नहीं है। धन्यवाद माता जी, अच्छी बात है, हरि बोल, अगर आपको लर्न है तो अच्छी बात है। तो ये 4 श्लोकों में भगवान ने बताया कि भक्ति क्या है, और ये भी बताया है कि जो हमारे डाउट्स हैं या जो बेवकूफी वाले आइडियाज हैं उनको हटाया भगवान ने। जैसे हमारे कई अपने आइडियाज होते हैं ना खुद के, तो कुछ को भगवान, मतलब कि कुछ भगवान को लेकर, इसीलिए भगवान खुद हमारे संशय को दूर कर रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आ रहा है अहम। अहम का मतलब यहाँ पर है मैं। अहम का मतलब होता है मैं, लेकिन यहाँ पे मैं आप अपने आप को या मैं अपने आप को नहीं समझूंगी, ये अहम का शब्द का इस्तेमाल भगवान अपने लिए कर रहे हैं। और दूसरी ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि भगवान कह रहे हैं कि मैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते। मैं का मतलब यहाँ पर क्या है, निराकार ब्रह्म से नहीं है। मैं का मतलब भगवान श्री कृष्ण, उनसे है। सर्वस्य का मतलब हो गया सभी की, सबकी। प्रभव का मतलब हो गया उत्पत्ति का कारण। यानी भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ मुझसे ही आया है। सब कुछ का मतलब केवल इस संसार से नहीं है कि जो हमें दिखाई दे रहा है, जो हम फील करते हैं, वो चीजें नहीं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम नहीं देख पाते हैं, वो भी जिनको हम नहीं देख पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, वो सब कुछ भी भगवान से ही आ रहा है। हमें वो दिखाई देता है जो हमारी आंखों के सामने हो, और जो आंखों के सामने नहीं है वो हमें नजर नहीं आता। और ना ही हम लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि साइंस के अनुसार जो दिखता नहीं है वो नहीं होता, और जो दिखता नहीं है वो होता नहीं है ना। ये साइंस कहती है, जो दिखाई दे रहा है सिर्फ उसी को मानो। वैसे देखें तो हम अपना मन बुद्धि इनको भी नहीं देख सकते ना, मन बुद्धि को भी नहीं देख सकते। तो एक बार एक टीचर ने क्लास में पूछा था भगवान में कौन कौन विश्वास रखता है, कौन कौन विश्वास करता है। तो एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया, सर मैं विश्वास रखता हूँ। तो सर ने पूछा अगर तेरा भगवान है तो कहाँ है, इतनी बीमारियां फैली हुई है, कोरोना वायरस चढ़ा हुआ है, क्या करता है तेरा भगवान, कहाँ है तेरा भगवान, आज तक देखा है किसी ने भगवान को? नहीं, किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। अगर तेरा भगवान है तो दिखा कहाँ पर है, बुला उसको किधर है भगवान। अब वो एक जो बच्चा था वो बेचारा डर गया, सहम गया। तो वो चुप हो गया। फिर सर ने पूछा किसी और से, और कोई है जिसको भगवान में विश्वास रखता है कोई और? तो एक और बच्चे ने हाथ खड़ा कर दिया। फिर सर उसके भी पीछे पड़ गए, अगर होता है तो दिखा भगवान। बच्चे ने बोला यस सर, आपके पास अगर बुद्धि है तो आप मुझे बुद्धि दिखा दीजिए, मैं आपको भगवान दिखा दूंगा। सर ने बोला बुद्धि तो है मुझ में, लेकिन वो देख नहीं सकते ना दिखा सकते हैं। तो बच्चे ने बोला ठीक है सर, जो नहीं दिखता फिर वो नहीं होता, यानी आप में बुद्धि नहीं है, क्योंकि दिख नहीं रही है बुद्धि कहीं पे। खैर ये जोक है, जोक ही बन गया है। लेकिन इस संसार में जो कुछ भी हमें नजर आ रहा है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, और जो नहीं भी दिखाई देता है, वो सब कुछ मुझसे ही आया है। ये चीज भगवान हमको बता रहे हैं। जैसे चीजें, हमारा मन है, बुद्धि है, आत्मा है ना, और भौतिक संसार के साथ साथ जो आध्यात्मिक जगत है वो भी भगवान जी से ही आया है। तो अनुवाद में भगवान क्या बता रहे हैं? अनुवाद में है मैं ही समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। भौतिक जगत के बारे में भी पता लगा ना, भगवान यहाँ बता रहे हैं आध्यात्मिक जगत भी। आध्यात्मिक जगत भी एक नहीं है, समस्त है ना। जो देवी देवताओं के लोग हैं वो भी स्पिरिचुअल में ही आएंगे ना। तो आध्यात्मिक जगत भौतिक जगतों का कारण हूं, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। अब आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत, तो यहाँ प्रश्न उठ सकता है कि भौतिक जगतों के कारण आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत, ठीक है। यहाँ पे सवाल ये उठ सकता है कि भाई भौतिक जगत के कारण भगवान है, ये समझ में लग रही है बात कि हाँ सृष्टि होती है भगवान से होती है, भगवान ने की होगी। लेकिन आध्यात्मिक जगत की सृष्टि तो नहीं होती ना। तो ठीक है कि नहीं होती होगी, परंतु फिर भी भगवान पर आश्रित है। तो बेसिकली यहाँ पे शुद्ध सत्व का प्राकट्य है आध्यात्मिक जगत। लेकिन वहां पर जो आध्यात्मिक जगत है ना वो भी भगवान पर ही डिपेंडेंट है ना, भगवान पर ही आश्रित है। जैसे गोलोक वृंदावन धाम किसका है, किसका धाम है गोलोक वृंदावन धाम, किसका घर कृष्ण है? का। कृष्ण का है कृष्ण ना, का। तो नाम आ गया ना कि कृष्ण का है, तो दैट मीन्स कृष्ण का घर है। अगर घर कृष्ण का तो मालिक कौन हुआ, कृष्ण ही तो होंगे, और कौन होगा? कृष्ण। हाँ। तो कृष्ण भगवान का है तो गोलोक की सत्ता कृष्ण पर ही आश्रित है ना, इसी तरह से। और अगर कृष्ण ही वहां से हम हटा दे, गायब करते, तो गोलोक वृंदावन धाम का कोई फर्क ही नहीं, फायदा ही नहीं है। क्या धाम में बचा क्या अगर भगवान ही वहां पे नहीं है तो जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेते हैं तो संन्यास के बाद वो वृंदावन में जाना चाहते हैं, तो नित्यानंद भाव में होते हैं। और वो भक्तों से कहते हैं कि अगर चैतन्य महाप्रभु पूछे ना वृंदावन का रास्ता, तो उनको शांतिपुर का रास्ता बता देना, उनको गुमराह करना यानी भटका देना, रास्ता गलत बताना उनको। अब वो गंगा जी के तट पर है शांतिपुर, और सामने से अद्वैताचार्य आ गए, और चैतन्य महाप्रभु जो है वो गंगा जी को देख रहे थे,
और बोले वृंदावन आ गया, वृंदावन आ गया, वृंदावन आ गया। तो अद्वैत आचार्य जब आते हैं ना, तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि आपको कैसे मालूम चला कि मैं वृंदावन में आया हूँ, मैं वृंदावन में हूँ और तुम भी यहाँ पर ही आ गए हो। तो अद्वैत आचार्य ने बोला आप जहां पर हो वहीं पर तो वृंदावन है। फिर वो उन्हें पता चलता है, कहते हैं अरे नित्यानंद तुमने मुझसे धोखा, मुझे धोखा दिया तुमने। तो अद्वैत आचार्य कहता है कि नहीं, धोखा नहीं किया है, ये देखो प्रयाग में गंगा और यमुना मिल जाती है ना, त्रिवेणी संगम, जहां पे अभी रिसेंटली वो हुआ है आपका महाकुंभ का मेला लगा है ना, क्योंकि त्रिवेणी संगम है। तो प्रयाग में गंगा और यमुना मिल जाती है, और जिस तरफ आपने स्नान किया वो यमुना जी की धार है, और जहां से मैं आया हूँ वो गंगा माता की धार है। तो क्योंकि त्रिवेणी संगम है प्रयागराज, तो गंगा यमुना सरस्वती मैया है ना, तो इसीलिए आपने तो क्योंकि यमुना में स्नान किया तो आप वृंदावन में ही है। इसका मतलब, इस उदाहरण को बताने का मतलब ये नहीं है कि मतलब भले ही आध्यात्मिक जगत की सृष्टि नहीं होती, लेकिन फिर भी आध्यात्मिक जगत भी भगवान पर ही आश्रित है, यही परम सत्य का मतलब है, कि सब कुछ भगवान पर आश्रित है। परम सत्य का मतलब क्या होता है? एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन कृष्णा। तो ये मतलब परम सत्य का मतलब, तो भगवान ही समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों के कारण है, प्रत्येक वस्तु उनसे ही उद्भूत होती है। अब इसका मतलब क्या है कि दुनिया जो है ये बम फूटने से नहीं बनी, जैसे बिग बैंग थ्योरी में बताया जाता है कि दुनिया जो थी वो बम फूटा और बन गई। ऐसा नहीं है, बिग बैंग थ्योरी से नहीं बना, उसके पीछे बिग माइंड था, इसके पीछे कृष्ण भगवान जी थे। भगवान कृष्ण ही सभी वस्तुओं के आदि स्रोत हैं, सोर्स है भगवान कृष्ण। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। इसका उदाहरण आप ले सकते हो नाखून से। अभी जो नेल्स होते हैं ना, नेल, तो नेल में एक हिस्सा होता है जो हमारा स्किन के साथ चिपका हुआ होता है, और एक हिस्सा होता है जो स्किन से आगे निकला हुआ, जिसको हम नेल कटर से काटते हैं, वो स्किन से आगे आया होता ना। दोनों ही नेल जो हैं या नाखून के जो हिस्से हैं, वो मेरे ही शरीर से निकले, मेरी उंगली से निकल रहे हैं, मेरे से निकले। और जो स्किन से चिपका हुआ है वो भी, और जो स्किन से बाहर एक्सटेंड हुआ हुआ है वो नाखून भी। अब जो स्किन से चिपका हुआ नेल है ना, इज लाइक आध्यात्मिक जगत जो जुड़ा हुआ है भगवान से, और जो वहीं से निकला हुआ है एक्सटेंडेड फॉर्म में, वो है भौतिक जगत, भौतिक संसार। तो दोनों ही भगवान से आए हुए हैं। अभी एग्जाम्पल इसका ये भी लग सकता है कि जैसे शहर है, शहर में सरकार है, गवर्नमेंट है, उसका खुद का घर भी है ना, और जेल भी सरकार ने बनाई हुई है। इस तरह से सभी समझ सकते हैं, जैसे मतलब हम लोग अभी जमीन पर हैं, पृथ्वी पर हैं, अपने अपने देश में, अपने अपने शहर पे है, अपने अपने घर में है, जमीन के ऊपर है। तो जमीन कहाँ पर है? पृथ्वी। पृथ्वी इस ब्रह्मांड में है ना। ब्रह्मांड का मतलब 14 लोग, 14 लोग। तुम्हारे 14 लोग होते हैं, जैसे भगवान यहाँ बताया ना, समस्त आध्यात्मिक जगतों का और भौतिक जगतों का कारण हूँ। हमसे नीचे भी दुनिया है, हमसे ऊपर भी दुनिया है, हम बीच में है, मतलब कि तो 14 लोग है टोटल। जो ऊपरी लोक है, या उसको बोला जाता है उधर्व लोक, है ना, मतलब भूलोक पृथ्वी, फिर भूवर लोक, उधर आते हैं राक्षस और भूत पिशाच, फिर तीसरा आता है स्वर्ग लोक, फिर चौथा आता है महर लोक, भृगु ऋषि महर्षि वाला, फिर आता है जन लोक सप्त ऋषि, फिर तपलोक आता है छठा, फिर सत्य लोक आता है सातवां ब्रह्मधाम। तो सात तो अधोलोक है, यहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं आता जाता। अतः काल मतलब कि जो काल है, जो मतलब कि जो समय है ना वहां पर, वो दिन या रात में डिवाइड नहीं किया हुआ वहां पे, जिसके फलस्वरूप काल से उत्पन्न भय नहीं लगता। अब वहां पे दिन रात का साइकिल ही नहीं है, तो वहां पे डर किसको लगेगा काल से? हमें हमें काल से डर लगता है ना। हमें तो नॉर्मल छोटी छोटी चीजों में भी डर लग ही जाता है, कि मतलब मान लो कि मैं अपने घर में पूरा अकेले रहती हूँ, पूरे शहर की लाइट चली गई है, जोर से बारिश हो रही है, अंधेरा 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 पड़ गया, तो लाइट अभी पता लग रहा है कि लाइट 4-5 दिन तक आएगी नहीं, तो अब मैं दिन भर भी उसी डर में रहूंगी, हाय शाम है, शाम को फटाफट खाना खा के ना लेट जाती हूँ, रात होगी, अंधेरा पड़ गया, डर लगेगा डर लगेगा, अंधेरा पड़ने वाला है, अंधेरा पड़ने वाला। तो क्या समय है ना, काल, काल आगे आगे चल रहा है ना, काल बढ़ रहा है। तो काल का नाम मृत्यु भी है, काल से मौत भी होती है। हम कालोस्मि, भगवान ये भी भगवत गीता में बताते हैं ना, आगे जाके बताएंगे कि भाई मैं ही काल हूं। तो काल जो है, काल का केस हमारे हमारे उसमें है, लेकिन उधर नहीं है, ऊपर वहां पर नहीं है, वहां पे नहीं है। वो वहां पर जो है जो सात अधोलोक है, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, मतलब काल या दिन रात में विभाजित नहीं है, जिसके फलस्वरूप काल से उत्पन्न भय नहीं लगता। श्रीमद् भागवतम महापुराण का जो आपका
5वां स्कंदा उसका 24 नंबर का चैप्टर है, उसमें 11वें नंबर का श्लोक है, उसमें इसमें डिटेल में बताया हुआ है। तो एक होता है आपका अतल, दूसरा होता है वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, ये 7 चीजें। अब जो पृथ्वी से ऊपर के जो लोक है ना, 6 हैं, वो स्वर्ग लोक है, महर लोक है, तपोलोक है, और फिर कुछ लोग हमें दिखाई भी देते हैं यहाँ से ही, मतलब अपने घर से ही आप देख सकते हो कुछ लोगों को। जैसे छत के ऊपर चले जाओ रात को अंधेरे में, छत के ऊपर चढ़ कर देखो, वहां पे एक ध्रुव तारा होगा, है ना, ध्रुव तारा है, वो भी एक संसार है, दिखता है। उसके पास ही ब्रह्मा जी का संसार है, ब्रह्मा जी का प्लेनेट है। फिर सप्तऋषि मंडल भी दिखाई देता है, यानी महर लोक है वो। तो दिखाई तो हमें सब कुछ देता है, फिर भी साइंटिस्ट जो होते हैं वो मानते नहीं है। तो यही तो मूर्खता है जो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बोला कि पूरा संसार भगवान का शरीर है ना। और भगवान कह रहे हैं कि भी मैं हूँ, आध्यात्मिक जगत भौतिक जगतों का कारण कौन है, भगवान कह रहे हैं मैं हूँ। और भगवान, मतलब भगवान इस बात का सबूत दे रहे हैं, मतलब कि इस बात, भगवान की जो इस बात है उस बात का प्रूफ पूरे भौतिक संसार में दिया हुआ है। प्रूफ करने की जरूरत भी नहीं है वैसे तो, क्योंकि वो भगवान है, उनको जरूरत नहीं है, वो स्वराट है ना, जरूरत भी नहीं है एज सच कि भगवान है। तो एक्चुअली आंख खोलने की जरूरत है देखने के लिए कि भगवान है। इसके लिए श्रद्धा और विश्वास का होना बहुत जरूरी है। तो वही भगवान बता रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो, अहम सर्वस्य प्रभवो, अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ। और प्रभुपाद जी ने तात्पर्य की स्टार्टिंग की लाइन में ही लिखा है कि जिस विद्वान ने वेदों का ठीक से अध्ययन किया हो और भगवान चैतन्य जैसे अधिकारियों से ज्ञान प्राप्त किया हो, तथा वह जानता हो कि इन उपदेशों का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए, वही समझ सकता है कि भगवान कृष्ण ही भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के मूल कारण है। तो जिस विद्वान ने ठीक से किया है अध्ययन, ठीक है, यानी जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया है, कैसे किया है, ये हम शाम वाली कक्षा में भी चर्चा कर रहे हैं कि आपका अच्छे से श्रवण करना है, कहाँ पे करना है, प्रमाणिक स्रोत से करना है, किस तरह से करना है, भर भर के, ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक श्रवण करना है। कैसे करना है श्रवण, नित्यदा, नित्य युक्ता उपासते, भगवान जी की भक्ति करनी है। तो जो लगातार एक प्रमाणिक गुरु के पास बैठ के श्रवण करता है, सुनता है ना, क्योंकि बिना गुरु के कुछ भी समझ में नहीं आता। अगर बिना किसी टीचर के किसी ने भगवत गीता का अध्ययन किया या किसी भी शास्त्र का ग्रंथ का अध्ययन कर ले, तो वो अपने हिसाब से ही अर्थ निकालेगा ना, अपने हिसाब से अर्थ निकालेगा। जैसे हमारे संपर्क में एक आंटी थे, तो बाय प्रोफेशन वो आंटी डॉक्टर थे, और एज भी अभी उनकी 74 75 के करीब है। तो वो मुझे कहती, बेटा जब मैंने पहली बार भगवत गीता का पुरुषोत्तम योग अध्याय पढ़ा ना, तो भगवान वहां बता रहे हैं मैं ये हूँ, मतलब कि सूरज और चंद्रमा की रोशनी मेरे से होती है, सब्जियों में रस मैं भरता हूँ, सब्जियों सब्जियों को पैदा मैं करने वाला हूँ, ये मेरी वजह से बढ़ती हैं। फिर लोग जो फल सब्जियां खाते हैं उसमें जो पौष्टिक तत्व उनको मिलते हैं वो मेरी वजह से मिलते हैं। और जो खाना पचाते हैं 4 तरह का, वो खाना मेरे मेरे द्वारा पचवाया जाता है। वो आंटी कहती, मैं सोच रही थी भगवान कैसे कितने घमंडी है ना, कितनी ईगो वाले हैं ये, मतलब अपने बारे में बार बार बोली जा रहे हैं, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। ऐसे कौन कहता है समझ नहीं ना है, क्यों, क्योंकि उन्होंने अकेले पढ़ा ना, खुद से पढ़ा। फिर एक बार उन्होंने मेरे से पढ़ी पूरा, मतलब कि, तो फिर उनको चीजें समझ में आई कि हाँ ऐसा नहीं है कि भगवान घमंडी है, ऐसा नहीं है। वही होता है जब हम बिना किसी टीचर के, बिना किसी गुरु के कुछ सीखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, भले ही हम पढ़ लें बुक को, लेकिन हम मतलब कैसे निकालते हैं, अपने हिसाब से अर्थ निकालते हैं, मतलब हम अर्थ का अनर्थ ही निकालते हैं ना, फिर एक तरह का कुछ भी सोचेंगे, कुछ भी समझेंगे, अपने ही आइडियाज, अपने ही लॉजिक लगाएंगे भगवान को समझने के लिए। तो इसीलिए अगर भगवान को जानना है तो पहले शास्त्रों को पढ़ो, लेकिन किसी टीचर के अंडर रहकर पढ़ो। और टीचर यानी गुरु सिखाएंगे आपको। तो इन उपदेशों को कैसे आपको अपनी जिंदगी में ढालना है या अप्लाई करना है प्रैक्टिकली, ऐसे नहीं है कि जब हाथों पर कर लो। जैसे कई लोग कहते हैं मेरी माला रहेगी या मैं हाथ पे कर लेता हूँ, कहाँ रहेगी है यार। अगर आपने कहीं पे जाना आना होता है, कपड़े आप फटाफट रखोगे, परफ्यूम रखोगे, टूथब्रश रखोगे, पेस्ट रखोगे, जो जरूरत की चीज है। माला आपको भूल जाती है लानी, तिलक भूल जाएगा रहना, घर में ही रह जाएगा तिलक, आपकी जो स्टैंप होगी तिलक जिससे लगाते हैं ना, वो भूल जाएगा आपको, माला छूट जाएगी घर में। वो कभी भी नहीं भूलनी है। वो तो लाइक ऐसा है ना, माला और जो कंठी है ये हमारा एक तरह का यूनिफॉर्म का पार्ट है, यूनिफॉर्म का हिस्सा है। मतलब जैसे हम स्कूल में जाते थे, बैच होता था, टाई होती थी, बेल्ट होती थी, जरूरी चीजें है ना। अगर इंसान स्कूल में चला गया, वर्दी नहीं पहन के गया, यूनिफॉर्म ही नहीं पहन के गया, तो क्या फायदा उसका। तो कैसे पता लगेगा ये बच्चा हमारे स्कूल का है। किसको किसको पता है बच्चा हमारे स्कूल का है, ऐसे नहीं पता लगता ना। तो यूनिफॉर्म बना के रखी हुई है। तो किसी टीचर के अंडर हमको भगवत गीता सीखनी पड़ती है, सुननी पड़ती है। तो ऐसा नहीं करना है कि मन मर्जियां करेंगी। अपनी माला जो है, जप जप जो है वो हमने हाथों पे कर लेते हैं। हाथ किस लिए दिए भगवान ने, डब्बियां बनाई है हाथों में, गोल गोल खाने बनाए हैं, तो खानों के ऊपर गिनना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है।
तो इस बात से यही समझ में आता है कि भगवान को कैसे जानना है, भक्ति कैसे करनी है, गुरु से सीख कर करनी है। श्रीमद् भगवत गीता 4th चैप्टर का 2nd नंबर का श्लोक किसको लर्न है? अवम, ये किसको याद है? एवं परंपरा प्राप्तम, किसको याद है? कौन सुनाएगा? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 2 सेकंड। हिंट दे दिया है मैंने। विनीता माता जी कह रही है मैं सुनाऊंगी। जी माता जी सुनाओ। माता जी थोड़ा आता है, ट्राई कर लेती हूँ। एवं परंपरा प्राप्तम वाला जी एवं सुनाओ। परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले निहिमेहता योगो, परन्तप योगो नष्ट। सकाले निहिमेहता योगो नष्ट परन्तप। जी, हमारा जो तो काम है वो भगवान, पहली लाइन में, हमारा जो काम है ना वो पहली लाइन के साथ है। एवं परंपरा, है ना? एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः, इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया, और राज ऋषियों ने भी इसी विधि का पालन किया, इसी विधि से इसको समझा। उसके बाद है जी आपका हम्म, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मत्तः सर्वं प्रवर्तते, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। मुझसे ही सारी वस्तुएं उद्भूत होती हैं, भगवान ये बता रहे हैं। सब कुछ कृष्ण से आया है, जो हम देख सकते हैं वो भी, जो नहीं दिखाई देता है वो भी श्री श्री कृष्ण भगवान जी से ही आया है। देवी देवताओं के सोर्स भी भगवान श्री कृष्ण ही है। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया ना, ब्रह्मा शिव, ये भी आदि स्रोत भगवान कृष्ण है। दुर्गा माता, यानी सारे देवी देवता भगवान से ही आए हैं। ये संसार भी और उनके कंट्रोलर्स भी भगवान से आए हैं। देवी देवता इस संसार के बेसिकली क्या है? कंट्रोलर, नियंत्रक है ना। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, शिव जी प्रलय करते हैं, विनाश करते हैं, दुर्गा देवी प्रकृति को चलाने वाली है। मगर इनको सबको जो शक्तियां मिल रही हैं, कहाँ से मिल रही हैं? कृष्ण भगवान से। अब ये बात इतनी अद्भुत है कि विश्वास नहीं होता कि ये सत्य कैसे हो सकता है। क्या हमने कभी इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति देखा है कभी कि जिसने सब कुछ एस्टेब्लिश कर दिया हो? जैसे बनारस में हिंदू यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, यानी बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़े बड़े क्षेत्र में फैली हुई है। उसके फाउंडर जो है वो है पंडित मदन मोहन मालवीय। तो अगर एक व्यक्ति ऐसा कर सकता है तो हम हमें स्वीकार करना चाहिए ना। अगर वो एक व्यक्ति इतना बड़ा जमीन के ऊपर वो पूरा बना सकता है, बिल्डिंग यूनिवर्सिटी बना सकता है, तो फिर कर सकते हैं ना स्वीकार। और हम ये भी जानते हैं कि उसने खुद तो नहीं काम किया ना। उसने काम कैसे करवाया? उन्होंने मिस्त्री मजदूर का काम खुद नहीं किया पर्सनली। मतलब अपनी बॉडी बॉडी को खड़ा, मतलब खड़ा हो गया इंसान तो बोल रहा है कि बाजू लंबी कर ली। जैसे 20 साल बाद में वो डिम्पल कपाड़िया चुड़ैल जो बनी हुई थी वो बाजू लंबी करती थी, तो है ना, देखी होगी किसी ने वो फिल्म। ऐसा सिस्टम नहीं है कि इंसान बाजू लंबी कर रहा है तो अपने बाजू से ही मतलब कि रेत निकाल रहा है, सीमेंट बजरी लोहा सरिया निकाल दिए, ईंट पत्थर पानी निकाल दिया, ऐसा नहीं है। ये करना किसी के भी बस की बात नहीं है। किसी के भी अंदर ये पावर नहीं है, सामर्थ्य नहीं है कि उसी से सब कुछ उत्पन्न हो जाए। तो ये गुण किसी देवता में भी नहीं है। ब्रह्मा जी शिव जी का भी ये गुण नहीं है। ये गुण केवल और केवल ये भगवान श्री कृष्ण में ही है। श्रीमद् भागवतम महापुराण में आता है कि सृष्टि सब होगी लेकिन चालू शुरू कुछ नहीं हुआ था। अभी वो करंट जो है वो करंट भी किसने दी? भगवान ने दी। जैसे हमारे घरों में क्या होता है, बिजली है, बिजली से चलने वाली चीजें हैं, वो बिजली से ही चलेंगी, बिना करंट के नहीं चलेंगी। जैसे लैपटॉप है, मोबाइल है, इनको भी चार्ज करना है। फ्रिज है, फ्रिज के फ्रिज लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है, तभी करके उसमें आटा हमारा मतलब ढीला नहीं पड़ेगा, आटा आपका ठीक रहेगा, ताजा रहेगा, दूध खराब नहीं होगा, सब्जियां नहीं सूखेंगी सड़ेंगी, है ना। तो अगर लाइट देर के लिए जाती है तो फ्रिज में से पूरा पानी बाहर निकल के आ जाता है जमीन के ऊपर। तो फ्रिज भी लाइट से चलेगा, बिजली चाहिए। माइक्रोवेव भी लाइट से चलेगा, वॉशिंग मशीन कपड़े धोने वाला वो भी लाइट से चलेगा। बल्ब फैन पक्खा एसी कूलर हीटर तभी चलेंगे जब करंट होगी, लाइट होगी तो। सिर्फ इनका घर में होना काफी नहीं है। अगर आपने खरीद के लाया, मैंने वही लाया है, मैंने कूलर ले लिया, मैंने फ्रिज ले लिया, मैंने पर बिजली का कनेक्शन नहीं लिया, तो मेरा फ्रिज एसी कूलर काम करेगा? मेरे पास बिजली का कनेक्शन ही नहीं है। या बिजली वालों ने मेरी बिजली बंद कर दी है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वालों ने मेरी बत्ती काट दी कि भाई ये बिल नहीं दिया इस बंदे ने, चलो उसको काटो। तो मैं अगर सामान अपने घर में इकट्ठा कर भी लूं, प्रेस मैंने ले ली, है ना, माइक्रोवेव ले लिया, फ्रिज ले लिया, पंखा ले लिया, एसी ले लिया, कूलर ले लिया, हीटर ले लिया, कुछ भी नहीं चलने वाला। लैपटॉप ले लिया, मोबाइल ले लिया, सब कुछ ले लिया, लेकिन अगर बिजली का कनेक्शन ही नहीं है तो कहां से चलेंगी ये चीजें? तो सिर्फ इनका घर में होना काफी नहीं है, इनको चलाने के लिए लाइट चाहिए, बिजली चाहिए।
अब बिजली का भी हम देखें तो बिजली कहाँ से आ रही है? बिजली कहाँ से आ रही है? पावर हाउस से आ रही है। वहां कहाँ से आई? थर्मल प्लांट से, या कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट से आई, या फिर किसी बांध से आई जहां पर पानी को बांध के बनाई जाती है बिजली, है ना। वहां कहाँ से शक्ति आ गई? वहां पानी से आ गई। पानी में कहाँ से ताकत आई? बारिश ने पानी दिया। बारिश कहाँ से आ गई? बारिश बादल से आ गई। बादल कहाँ से आया? सूरज से आया। सूरज में कहाँ से शक्ति आई? भगवान से आई। मतलब पीछे 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 जाते जाएंगे ना, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर भी जो आपका बुक है प्रभुपाद जी का जो हमने पढ़ा, वो स्मॉल बुक, उसमें भी ये वाली एग्जांपल आती है कि पीछे पीछे चलते जाओ, पीछे 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 जाओगे तो एंड तक जहां तुम पहुंचोगे ना, वो कृष्ण ही निकलेंगे। तो केवल सृष्टि कर देने से काम नहीं चलता। परम सत्य ये है कि वो एक व्यक्ति है, भगवान निराकार नहीं है। तभी भगवान कह रहे अहम सर्वस्य प्रभवो। इस बात को यहाँ पे समझने वाला है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। मत्त सर्वम प्रवर्तते, कि भगवान परम सत्य है। वो एक पर्सनल, एक उनकी आइडेंटिटी है, वो एक व्यक्ति है, लेकिन कोई निराकार नहीं है। भगवान से ही सब कुछ चेंजेस हो रही है, भगवान से ही परिवर्तन हो रहे हैं, भगवान से ही परिवर्तित हो रहा है। भगवान जब तक सामर्थ्य ना दे तब तक कोई कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे वो जप हो, चाहे वो तप हो, कुछ भी हो, कोई भी चीज हो। भगवत गीता में 10th चैप्टर का इसी अध्याय का, मतलब कि चौथा और पांचवा श्लोक में जब जिन गुणों का वर्णन हुआ, भावों का 20 हमने पढ़े थे ना, 20, तो सभी भगवान से ही आ रहे हैं। सुख दुख लाभ हानि, ये सारी दृष्टि, सारी जो जहां तक हमारी नजर जाती है सृष्टि के ऊपर, जो पूरी सृष्टि है, ये भगवान ने की है। जहां तक हमारी दृष्टि पड़ती है सब कुछ भगवान ने किया। जहां पे नहीं भी नजर पड़ती है वो भी, जो हमारी समझ में आ रहा है वो भी, जो हमारी समझ में नहीं आ रहा वो भी, सब कुछ, सारी एनर्जी जो है भगवान के द्वारा ही दी हुई है, और उसी से जगत में परिवर्तन हो रहा है। मुझसे सब कुछ उद्भूत हुआ है, मत्त सर्वम प्रवर्तते। मुझसे सब कुछ उद्भूत हुआ है। भगवान सभी चीजों के स्रोत हैं। ब्रह्मा, ध्रुव, सप्तऋषि आदि की सृष्टि उनके कारण बने, हमने पढ़ लिया ना, पढ़ा था 10th चैप्टर में, चौथे और पांचवें श्लोक में। आई थिंक आपको याद होगा, याद तो है ही होगा ये भी। अगर रेगुलरली है तो रेगुलर वालों को तो जरूर याद होगा। अभी जो रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है, तो उसको याद नहीं होगा। या जो भी नया नया जुड़ा डिवोटी, तो आप लोगों से विनती है, रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब चैनल के ऊपर सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। जो आपकी मिस हुई हैं आप वहां से देख सकते हैं। वहां से देखकर अपना पूरा करो जो आपका मिस हुआ है। ठीक है, क्योंकि भगवान के बारे में है, भगवान के बारे में कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए हमारा। जितना ज्यादा हमें पता लगे ना उतना कम है, उतना कम है। जितना ज्यादा हम भगवान को जाने उतना ही हमारा कम है। तो जो डिवोटी मतलब पहली बार आया है, आज ही जुड़ा है, तो यूट्यूब, ये क्या बोलते हैं आपका, व्हाट्सएप चैनल के अंदर मैं यूट्यूब का वीडियो अपलोड करूंगी ना, वहां पे मेरे चैनल का लिंक भी आ जाएगा। वहां पे सारी वीडियोस, एक प्ले लिस्ट बनी हुई है भगवत गीता एज इट इज का, तो आप वहां पे जाकर देखेंगे तो आपको सारी वीडियोस वहां पे मिल जाएंगी अभी तक की, मतलब जो हम वह एक एक श्लोक करके पढ़ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उनका सबका आपको मालूम लग जाएगा, वहां पे है। तो ब्रह्मा, ध्रुव, सप्तऋषि, इन सबको भी भगवान ने बनाया, उनके कारण बने, आगे उनसे सृष्टि करवा दी। और सबके लिए उनके कर्मानुसार विशेष प्रकार की बुद्धि का निर्माण करके परिवर्तन कर रहे हैं, कि ये करो, ऐसा करो, वैसे करो। अब कोई सोचे या पूछे कि भाई चलो हाँ ठीक है, ठीक है, अब मान लेते हैं कि सब कुछ भगवान से आ रहा है, मगर ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया भगवान से। क्योंकि भौतिक जगत में तो होता है ना ऐसा कि इतना कुछ एक ने बनाया, फिर विरोध हो गया, बगावत हो गई। जैसे किंग अलेक्जेंडर था, है ना, किंग अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसने सब पर विजय प्राप्त कर ली। बाद में सबने उसका विरोध कर दिया, तो सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया उसके। और अगला उदाहरण हम अगर देखना चाहें तो सद्दाम हुसैन का भी देख सकते हैं, जो कि इराक का प्रेसिडेंट, जिसने अपनी लाइफ में काफी अचीवमेंट्स की, अवार्ड्स भी लिए। वो चाहता था कि अरब के छोटे छोटे देशों को और अरब के आसपास के जो भी साम्राज्य हैं उनको एक करना चाहता था, लेकिन उसने गलती कर ली। उसने शिया मुसलमानों को मरवा दिया, यानी क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कर दिया उसने। क्या किया? क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कर दिया, इंसानियत को ही कत्ल किया उसने। तो अमेरिका ने इसको खत्म कर दिया। मतलब यही है ना कि कंट्रोल करने के चक्कर में सारा कुछ उसके हाथों से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। बट भगवान के केस में ऐसा नहीं है, भगवान के कंट्रोल में सब कुछ है। देवी देवता भी भगवान के कहे अनुसार काम कर रहे हैं, भाई देवी देवता भी भगवान के ही कंट्रोल में है। सूरज, चंद्रमा, प्लैनेट्स, वायु का बहना, वर्षा रोकना, वर्षा को लाना, सब कुछ, है ना, भगवान बताते हैं। कहाँ पे बताते हैं? कौन से श्लोक में भगवान ने गीता में बताया था? हम्म, कौन बताएगा कि मैं वर्षा को रोकता हूँ, लाता हूँ, है ना।
नाइन्थ चैप्टर में बताया, ये भी मैंने हिंट दे दिया, पिछले महीने ही पढ़ा आप लोगों ने। हरे कृष्ण, ठीक है प्रभु जी। ओके, तो कौन बताएगा नाइन्थ चैप्टर का, कि भगवान कहते हैं वर्षा को, मैं हिंदी बता रही हूँ, मैं वर्षा को रोकने वाला हूँ, वर्षा को लाने वाला भी मैं ही हूँ। कौन बताता है, कौन कह रहा है ये, मतलब भगवान कह रहे हैं ना गीता में, भगवत गीता में 9 चैप्टर परम गुह्य ज्ञान में कौन सा श्लोक है, किसी को याद नहीं है, किसी को भी याद नहीं है। माता जी वो तो याद है कि मैं बीज प्रजापिता हूँ वाइट, पर ये नहीं याद वर्षा को लाता हूँ, मतलब श्लोक वर्षा को नहीं याद लाने है। वाला जो श्लोक है 19th नंबर का श्लोक है। तपाम्यहम हं वर्षं निगृणाम्युत्सृजामि च अमृतै चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। अर्जुन। हाँ, कि हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ, वर्षा को रोकता हूँ, लाता हूँ, मैं ही अमृत हूँ, मैं ही साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा पदार्थ सत्य या असत्य दोनों मेरे में ही है, मुझसे ही है। तो भगवान ने बताया ना, निगृणामृत सृजामि च। निगृणामृत का मतलब होता है कि मैं रोक के रखता हूँ, रोक के रखता हूँ। जैसे भगवान क्या करते हैं कि जो समुद्र है, समुद्र का खारा पानी, समुद्र में पानी कहाँ से आया, बारिश से ही आया ना पहले। समुद्र में आया तो पानी खारा हो गया, नदियों से आया पानी खारा हो गया। खारा होने के बाद क्या होता है, जो धूप होती है, धूप उसको चूसती है पानी को, समुद्र से पानी चूसा, उसने चूस कर उसने क्या कर लिया, बादल बना लिए। अब भगवान की मर्जी है कि बारिश कब करनी है, जब तक नहीं करेंगे वो बादल में बने रहेंगे, बारिश नहीं हो रही है, तो रोक के रख रहा हूँ, निगृणा, रोक के रखा भगवान ने। उसके बाद भगवान ने जब छोड़ा, रिलीज किया उसको, तो बारिश होगी। ये भगवान गीता के 9 चैप्टर के आपको 19th नंबर के श्लोक में बता रहे हैं। तभी मैंने बोला था 9 चैप्टर परम गुह्य ज्ञान है, इसमें आप लोगों को आधा चैप्टर आता था, पुराने वालों को 34 के आई थिंक 32 श्लोकाज आप लोगों ने लर्न किए हुए थे, लेकिन रिवीजन ही नहीं मारनी है, रिवाइज ही नहीं करना है। और जिस दिन मैंने 9 चैप्टर पढ़ा था, मैंने बोला था रोज का एक श्लोक याद करते चलो साथ साथ में। वीडियोस भी वहां पे पड़ी हुई हैं जो उच्चारण वाली हैं, श्लोका जो कंठस्थ करने की कक्षा थी, वो वाली वीडियोस भी वहां पे डली हुई हैं। आप लोगों ने प्रैक्टिस ही नहीं की, अभ्यास ही नहीं किया। ऐसा नहीं चलेगा। जो प्रचारक लोग हैं उनको ये खास तौर पे ध्यान देने वाली बात है, कि जो भी श्लोक आप याद कर रहे हो, जब तक आप उसका यूज नहीं करोगे तो आपको याद करने का मतलब ही नहीं है। फिर या तो याद ही मत करो, अगर इस्तेमाल नहीं करने हैं तो फिर क्या करना है, इस्तेमाल करो उसको, प्रचार में, प्रीचिंग में इस्तेमाल करो अपनी। आपको ना तो श्लोक भूलेगा, भगवान की वाणी आपकी लबों के ऊपर होगी, जुबान पे के ऊपर होगी, तो प्रैक्टिकली आपकी जिंदगी में ढालने के लिए भी बड़ा आसानी हो जाएगा। तो जो प्रचारक लोग हैं उनको तो खास तौर पे श्लोक आने चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए। मतलब आपने देखा होगा कि जो भी श्लोक मैं लर्न करती हूँ साथ साथ में, वो मैं क्लास में इस्तेमाल कर देती हूँ, यूज करती हूँ। जो मैं सुनती हूँ या जो मैं पढ़ती हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, बिकॉज शेयर करने से ही हमें याद रहता है। जो चीज हमने पढ़ ली है, हमने सीख लिया ना, विद्या को गले थोड़ा लगा के रखना है अपने, विद्या को तो विद्या से आसक्ति भी नहीं करके रखनी ना, कि विद्या को गले में लगा के रख ली, ये विद्या मेरी है, वह मेरी है, मेरे अलावा किसी को ना ये ज्ञान, ऐसा नहीं होता। ज्ञान आप जितना बांटोगे उतना बढ़ता है आपका। और ये भगवान के बारे में ज्ञान है, ये तो हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए, हर व्यक्ति को पता होना चाहिए। मतलब जो मैंने साधु संत देखे ना, उनको तो मैंने ऐसा देखा है कि वो पेड़ों को गले लगा लगा के, हमें बोला जाता है कि पेड़ों को भी गले लगा लगा के माला किया करो, एक राउंड उसको सुनाया करो। पेड़ को, पेड़ भी मतलब एक योनि है ना, उसका उद्धार कैसे होगा जब तक जीवात्मा नहीं करेगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब जीवात्मा भगवान का नाम लेगी, नाम लेते हुए पेड़ को टच करेगी, छुएगी, तो पेड़ के अंदर भी आएगा ना भगवान का नाम, थोड़ा सा उसको वो सुनता है, मतलब खाता है, मतलब खाता पीता ना पेड़, मतलब पानी दे रहे हो आप उसको, खाद दे रहे हो, डाइट है, वो योनि है, शरीर है उसकी, पानी नहीं दोगे सूख जाएगा, मर जाएगा बेचारा। तो पेड़ों को सुनाना चाहिए। तभी हमें बोला जाता है कि आपको मन मन में जप नहीं करना है, कि आवाज ही नहीं निकल रही है, चोरी चोरी जप करना है, आवाज ही नहीं निकल रही है, आपको जप करना है, ऊंचा करना है, कम से कम वैसे तो होना चाहिए कि इतना ऊंचा करो कि जो कीड़े मकोड़े मक्खियां काकरोच मच्छर हैं इनका भी उद्धार हो, छिपकली है, भंवरा है, इनको भी सुनाई पड़े, चिड़िया कौवे इनको सुनाई पड़े, इनका भी उद्धार हो। ये बेचारे तो नहीं ले सकते ना भगवान का नाम, मनुष्य के ऊपर डिपेंडेंट है। इंसान जो है वो कुत्ते को रोटी देता है, कुत्ता खुद से नहीं खाना बनाकर खा सकता, मनुष्य में सामर्थ्य है, भगवान ने मनुष्य बनाया इसीलिए। चिड़ियों को पानी दो, कुत्तों को रोटी डालो, बिकॉज ये लोग खुद नहीं कर सकते। और जीव आत्मा को प्रसादम खिलाओ, भगवान जी की भक्ति करके, भगवान जी का नाम आप बोलोगे तो उनके कानों में पड़ेगा ना बेचारों के, वो कहाँ से सुनेंगे। लेकिन आप सोच दो कि नहीं, माला हम कर रहे हैं, ऐसा माला करें कि साथ वाले को भी पता ना चले कि हम माला करें। ये छोड़ दो आंटियों वाली हरकतें, माला खुल के किया करो। कोई नजर नहीं लगेगी, खुल के किया करो। दूसरा व्यक्ति इंस्पायर्ड होगा आपसे कि यार ये माला करना है, मैं भी करूं। ये दिखावे की बात नहीं है, थोड़ा उच्चारण जोर से करना चाहिए, स्पष्टता के साथ करना चाहिए, क्लियरली करना चाहिए। और हमें प्रभुपाद जी ने बोला, मुंह से बोलो कान से सुनो, ये माला करने का एक तरीका है हमारा। माला कैसे करनी है, मुंह से बोलना कान से सुनना, मुंह से बोलना कान से सुनना है।
मुंह से बोलो कान से सुनो। लेकिन आप लोग साथ वाले को ना सुनाने के चक्कर में अपनी आवाज आपके अपने कानों में भी नहीं जा रही है, तो आपकी माला कैसे कैसी चल रही होगी? आप चाहे 64 माला कर लो, आपकी अपनी आवाज जो है हरे कृष्ण महामंत्र का जो आपका जप है खुद की जो, बिकॉज ये साउंड वाइब्रेशन है ना। साउंड वाइब्रेशन को कब फील करोगे? जब आप सुनोगे। जब सुन ही नहीं रहे हो तो दिमाग में कहाँ से बोलोगे? जब जोर ही नहीं लगा रहे हो बोलने का तो कहाँ से चलेगा? अब जब संस्कृत के श्लोक होते हैं, संस्कृत जब हम पढ़ते हैं, बोलते हैं, गाते हैं, तो उसमें क्या होता है? हमारे सारी नाड़ियां जो होती है वो पूरा प्रभाव करती है। मतलब मेरे को तो पड़ती है, आप लोगों का पता नहीं, या तो मैं जोर लगा के श्लोका का उच्चारण करती हूँ, बट मेरे को पड़ता है इफेक्ट। क्योंकि जब मैं बोलती हूँ ना तो मेरे सिर में चुर 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 होता है। मतलब मुझे वेन्स रिस्पॉन्स करती देती हैं कि भाई हम, मुझे फील आता है। आप लोगों को भी मैंने कितनी बार बोला कि गाओ तो खुलकर गाया करो श्लोक को। तो ऐसे ही हमें जब मंत्र भी पढ़ना है ना, साउंड वाइब्रेशन है, हरे कृष्ण महामंत्र का मंत्र बोलना, तो बोल बोल के करना है। अब मुंह से बोलो कान से सुनो, और कोई तरीका ही नहीं है इसका। ठीक है? अगर आप मन मन में कर रहे हो, मन मन में ना फिर थॉट भी चेंज हो जाते हैं। आटा गूंद देती हूँ पहले, चुन्नू के पापा आने वाले हैं, आटा गूंदा है कि नहीं, यहाँ फ्रिज में देखती हूँ धनिया कटा हुआ है कि नहीं, सब्जी कटी है कि नहीं, तड़का लगाना है कि नहीं। यही चीजें चलती रहेंगी दिमाग में अगर मन मन में जपा करोगे तो। मुंह से बोलो कान से सुनो। एक व्यक्ति ने प्रभुपाद जी को बोला था ना, प्रभुपाद जी मेरा ना जब मैं चैंटिंग करता हूँ मेरा मन नहीं लगता माला करने में। तो प्रभुपाद ने बोला कि माला में मन का मतलब क्या है? माला में तो मन का कोई रोल ही नहीं है बेटे, कोई रोल ही नहीं है उसमें, क्या रोल होगा? आपका सीधी सी बात है, मुंह से बोलना कान से सुनना, मुंह से बोलो कान से सुनो। मन कहाँ से आ गया बीच में? मन का तो कोई काम ही नहीं है इसमें। तो आप वही चीज है ना, वो आप कर तो रहे हो लेकिन सही तरीके से नहीं कर रहे हो। तो सही तरीके से करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि जैसा बताया गया, जैसा हमें सिखाया गया वैसा करना। लेकिन हमें लगता है कि नहीं, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी, अकेली न बाजार जाया करो है ना, अकेले अकेले माला किया करो, नहीं तो नजर लग जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। भक्तों के संग में रहकर माला करनी है। भक्तों के संग में रहकर माला करो, अकेले अकेले नहीं करनी है। मन मन में ना चीजें चलती हैं, विचार, तुच्छ विचार चलते हैं, काम वासना आती है मन मन में। इसको भोग लूं, वो भोग लेता हूँ, पैसे मैंने जोड़े, कमेटी मेरी निकली है, रखूंगी, बस सोने का बिस्किट मैंने लेना है, खरीदना है, फिर मेरी लड़की की शादी होगी, मैं ये करूंगी। ये वाली बातें माला करते वक्त मत सोच। मैं ये नहीं कह रही अपने बच्चों के लिए फ्यूचर प्लान मत करो। हम मनुष्य हैं, हमें करना है, हम ग्रस्त लोग हैं, हमें करना है, बिल्कुल करना है। बच्चों का पालन पोषण भी करना है। हमें पैदा किए ना, बच्चों को हमने पैदा किया है, जिम्मेदारी किसकी बनती है? हमारी बनती है। लेकिन माला करते वक्त ये विचार नहीं लाओ। माला करते वक्त होना चाहिए, माला के टाइम पे एक मैं और मेरा भगवान, बाकी सारे शैतान। कोई भी थॉट आ रहा है ना, वो माया है। कोई भी थॉट आ रहा है, कोई भी थॉट आ रहा है माला करते वक्त, वो माया का काम है। आपको भगवान के नजदीक नहीं जाने दे रही, इतनी आसानी से थोड़ा लगने देगी वो। उसके टेस्टों पर खरा उतरना पड़ेगा ना, टेस्ट के पास करने पड़ेंगे। तो सर्दी जुकाम खांसी मलेरिया लबेरिया कुछ भी हो रहा है, माला करनी नहीं छोड़नी है, किसी भी केस में करनी ही करनी है। ठीक? तो ये चीज है। तो खैर हम बता रहे थे आपको कि हम आउट ऑफ कंट्रोल की बात कर रहे थे ना, कंट्रोल की बात। और भगवान ने बताया कि भाई वर्षा को भी लाने रोकने वाला मैं हूं। ये चर्चा हमने की। तो भगवान सूरज को, चांद को, प्लैनेट्स को, वायु का बहना, पानी को लाना रोकना, सब कुछ है ना, ग्रेविटी में शक्ति भी भगवान ने ही डाली है। पूरे ब्रह्मांड को वही कंट्रोल कर रहे हैं, हमें भी भगवान वही कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन इस बात को हम स्वीकार नहीं करते। अभी सैटेलाइट को साइंटिस्ट अगर कंट्रोल कर सकते हैं, है ना, लाइक केबल है, डिश है, डिश टीवी लगे हैं, जीपीएस सिस्टम चल रहा है ना, लोगों के घरों पे सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, है ना, ये सब है। अगर एक इंसान बैठकर कहीं पर आपका कंप्यूटर हैक कर सकता है, एक इंसान बैठकर, आप कहाँ पे बैठे हो अपने घर में, किसी गांव वाले कोने में बैठे हो, दूर गांव में बैठे हो एक कोने में, वहां पर अगर टीवी डिश का केबल के थ्रू आपके पास टीवी चल रही है, लाइव मैच कहाँ चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है, अगर आप ये सारी चीजें देख सकते हो, तो क्या भगवान नहीं कर सकते हैं? भगवान नहीं कर सकते हैं? सोचने की बात है ये। सैटेलाइट को अगर साइंटिस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, तो पूरी सृष्टि जो भगवान ने बनाई है उसको भगवान क्यों नहीं कंट्रोल कर सकते हैं? वही कर सकते हैं और वही कर रहे हैं। भगवान हमारे अंदर रहते हैं, अंदर बैठकर हमारी सारी एक्टिविटीज को, हमारे सभी विचारों को कंट्रोल करते हैं। देखते हैं कि क्या चल रहा है इसके दिमाग में। इंटरफेयर नहीं करते, मगर कंट्रोल कर रहे होते हैं। अभी कंट्रोल और इंटरफेरेंस में ना डिफरेंस होता है, फर्क है। जैसे हमारे घर में लाइट आती है ना, तो उसको कंट्रोल तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कर रहा है ना, कि भाई ये बंदा जो है इसके घर में इतनी क्या बोलेंगे, बिजली यूज हुई है, इसका इतना बिल आएगा। कैसे पता लग रहा है? मैं अपने घर में बैठ के एसी चला रही हूँ, पूरा दिन मेरा एसी लगा हुआ है, सर्दियां चढ़ी, सर्दियों में मैंने पूरा दो दो तीन तीन कमरों में रूम हीटर बड़े बड़े लगा के रखे, मैंने, मुझे ठंड लग रही है, बिजली का बिल तो आएगा ना।
तो कंट्रोल कौन कर रहा है? ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कंट्रोल कर रहा है, लेकिन वो इंटरफेरेंस नहीं करता। हमारे घर में आके नहीं बोलेगा ए लड़की तूने तीन तीन लगा के रखे रूम हीटर, बंद कर, तेरे को नहीं पता लग रहा तेरी बिजली का बिल आएगा इतना बढ़ेगा, बंद कर अपना हीटर, बंद कर अपना एसी। क्या मुझे वो बोलेंगे आकर? ना, इंटरफेयर नहीं करेंगे। उनको है जितना यूज करो, बाद में बिल दे देना, हम क्या करें? बिल देना, बिल तो उसी ने देना है, पैसा पप्पू देगा, हमें क्या है? यही चीज होती है। तो कंट्रोल कौन कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कर रहा है, बट इंटरफेरेंस नहीं है। यानी बिजली का इस्तेमाल हम करें, जितना मर्जी इस्तेमाल करो, जैसे मर्जी करो, माइक्रोवेव लगाओ, स्पीकर बड़े बड़े बुलवा के, डीजे लगवा के घर पे डांस करो, पार्टी करो, तुम्हारी अपनी मर्जी है, बिजली जैसे खर्च करो करो, है ना? ज्यादा करेंगे तो ज्यादा बिल आएगा, कम करेंगे तो कम बिल आएगा। एसी लगाएंगे, पंखा लगाओ, हमारी इच्छा है, अपनी मर्जी है। वो ये नहीं कहेंगे हाय बाहर तो 44 डिग्री टेम्परेचर, तू कैसे पंखे के साथ गुजारा करेगी लड़की, मर जाएगी मर जाएगी, तेरे तो शरीर के चने भुन हो जाएंगे, ऐसे क्या कर रही है, पंखा लगा, पंखा छोड़ दे, एसी एसी लगा। इंटरफेरेंस नहीं करेगा वो। हमने कनेक्शन लिया, ठीक है, उनसे लिया, उनका पूरा कंट्रोल है, प्रोडक्शन है, हम जैसे इस्तेमाल करें हमारी मर्जी, और हमको बिल पे करना है। तो ऐसे ही भगवान ने पूरा संसार बनाया। कंट्रोल कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। शरीर भी भगवान कंट्रोल कर रहे हैं हमारा। पर हम शरीर को कैसे यूज कर रहे हैं वो हमारे ऊपर निर्भर करता है, वो हम पर है। उसमें भगवान की इंटरफेरेंस नहीं है। जैसा हमारा कर्म वैसा ही फल, जैसा कर्म वैसा जन्म, वैसी योनि तैयार होगी, वैसा ही हमें शरीर मिलेगा। उसमें कोई क्या गलत बात थोड़ा है इसमें। इसीलिए सब कुछ कृष्ण के नियंत्रण में है, और सब कुछ कृष्ण भगवान के कंट्रोल में, उन्हीं के अधीन है। तो इस श्लोक में भगवान ने बता दिया अपना क्या, अजन्मा अनादित्व जो भगवान जी का गुण है वो दिखा, कि भगवान अनादि है, भगवान अजन्मे हैं। इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः, इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। तो है इति मत्वा, इति मत्वा, इस प्रकार समझ कर, मत्वा का मतलब समझो, जानो, मत्वा। कहते ना तेरी मत्त मारी गई थी, मत्त मारी गई थी, तेरा दिमाग मारा गया था, तुझे समझ नहीं थी, तेरे को पता नहीं था, तुझे मालूम नहीं था, तो मतवा, मत कहाँ से आई? मत, मेरी मत्ती काम नहीं कर रही, मेरा मत काम कर रहा है, मेरा मत काम कर गया। उस वक्त मैं समझ गई कि ये बंदा फ्रॉड है, मैं निकल गई वहां से, मत समझ गई। तो इति मतवा का मतलब क्या हुआ? समझ कर, इस तरह से समझ कर। किस तरह से? यानी वेदों के वेदों से सुनकर, पढ़कर, शास्त्रों का अध्ययन करके, अपने प्रमाणिक गुरु की शरण में जाकर, सीख कर, समझ कर मानना, ये भगवान क्या है उसको मानना, अपने मन माने ढंग से नहीं। कि जैसे मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की, जय जय संतोषी माता, जय जय माँ, इनका तो वर्णन कहीं है ही नहीं शास्त्रों में। ये काल्पनिक है, फिल्म बनी थी, फिल्म के पोस्टर पे भी लिखा था वहां पे, इस पिक्चर की सारी घटनाएं काल्पनिक है, इसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन लोगों ने संतोषी माता बना दी, है ना, लोगों ने संतोषी माता बना दी। कि क्रिकेट मैच था इंडिया पाकिस्तान का, तो शुक्रवार का दिन था, लोगों ने बोला ये जीत जाएंगे, ये जीत जाएंगे, पाकिस्तान जीत जाएगा, ये नमाज पढ़कर आएंगे, शुक्रवार है इनका जुम्मा, ये जीत जाएंगे। लोगों ने बोला हमने संतोषी माता की फिल्म देखी है, वो भी शुक्रवार की देवी है, हम संतोषी माता का व्रत रखेंगे, संतोषी माता हमें जिताएगी। उन्होंने संतोषी माता का व्रत रखा, उस दिन वैसे ही इंडिया जीत गया। तो लोगों का जो फेज था वो का हो गया, नहीं संतोषी माता काम करती है, संतोषी माता की शरण में जाओ, खट्टा मत खाना, ये मत खाना, लड़कियों को भोजन कराना। फिर कथाओं की पतली पतली बुक्स जो थी वो आ गई, संतोषी माता के व्रत की कथा, बैबल लक्ष्मी माता, संतोषी माता, संतोषी माता, इतना सारा ये हो गया, है ना। और लोग लिख लिख के दे रहे हैं कथाओं को, जो ये कथा जो है 7 लोगों को लिख लिख कर देगा, संतोषी माता सारी मनोकामना पूरी करेगी। शास्त्रों में 9 बहनों का वर्णन है। आपने नवरात्रे चल रहे हैं ना, नवरात्रे चल रहे हैं, आपको पता लग रहा होगा देवियों के नाम, 9 देवियों के नाम, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी माता, कुष्मांडा माता, है ना, माँ काली, माँ गौरी, ये 9 बहनें हैं। 9 बहनों में संतोषी माता का नाम सुना आपने? ये है ही नहीं हमारे शास्त्रों में, ये फिल्मों में है, फिल्म से निकला। और उस फिल्म के बाहर लिखा था पोस्टर, इस पिक्चर की सारी घटनाएं काल्पनिक है, इसका वास्तविक जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो पीके मूवी में भी एक सीन आता है जहां आमिर खान कहता है कि इस कॉलेज में एग्जाम चालू है, और स्टूडेंट्स लोग सब डरा हुआ है, अब हम यहाँ चालू करेगा डर का बिजनेस। तो वो एक पेड़ के नीचे ऐसे एक पत्थर लगा के रख देता, ई लग गया फैक्ट्री का मशीनबा, अपने पर्स में से कुछ पैसे निकाल कर कुछ सिक्के डालता, ई हो गया फैक्ट्री का इन्वेस्टमेंट, और थोड़ा संदूर लगा के कहता ई हो गया फैक्ट्री का इनागुरेशन, अब दिखना 15 मिनट में इन्वेस्टमेंट डबल।
कहते हैं ना वो ऐसे करके डबल हो जाएगी। तो स्टूडेंट आते हैं बड़े डरे होते हैं, कुछ आते हैं मत्थे टेकते हैं, लेट जाते हैं, दंडवत करते हैं, पैसे चढ़ाने लगते हैं। तो ऐसे ही कई बार लोग देखते नहीं है, जांच नहीं करते कि शास्त्रों में है या नहीं, बस काला पत्थर उसने सड़क से नाली के किनारे से उठा के रख दिया वहां पर, तो उसमें मंदिर बना लो, पूजना शुरू हो गए, पता ही नहीं कि वो वाकई शिवलिंग की तरह वो दिख रहा है कि नहीं है, वो शिवलिंग है या नहीं है, क्या प्राण प्रतिष्ठा हुई थी या नहीं हुई थी, या ऐसे ही कोई भी पत्थर उठा के बना दिया आपने। तो वही ना, लोग देखते नहीं है, सुनते नहीं है, जांच नहीं करते हैं शास्त्रों में है या नहीं है। बस क्या है, एक ने धागा बांधा पेड़ के ऊपर, सारी औरतों ने धागे बांधने शुरू कर दिए। एक ने धागा बांधते बांधते गोल गोल घूम के परिक्रमा ले रही है, सारी जनानियों ने धागों की पूरी पूरी रीलें, पूरी पूरी नलकियां खत्म कर दी है। तो ये चीज है ना, सबने बांधना शुरू कर दिया। तो वो रियल मंदिर है या नहीं है, क्या वहां पंडित है, क्या वहां आरती होती है, क्या वहां भगवान को भोग लगता है नहीं लगता है। और मंदिरों में अर्च विग्रह होते हैं जिनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, पर संतोषी माता का वर्णन वेदों में, शास्त्रों में कहीं पर भी नहीं है। तो जब भगवान कह रहे हैं कि इति मत्वा, इनको जानो, इनको समझो, यानी वेद के अध्ययन से, शास्त्रों के अध्ययन से, गुरु महाराज की शरण में जाकर सुनो, श्रवण करो, फिर मानना। अब जैसे हम मेडिकल टेस्ट करवाने गए तो उसकी रिपोर्ट्स को मानते हैं, तो वही शिला प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया कि इति मतवा का मतलब है आचार्यों से, गुरु से शास्त्र को समझना और मानना, स्वीकार करना कि भगवान ही सबके स्रोत है, ऐसे नहीं। ठीक है, इति मतवा, जो इस चीज को समझकर, भजनते मां, मेरा भजन करता है, मेरी भक्ति करता है। अभी प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है इस प्रकार, ज्ञान से वह भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है, क्योंकि वो जान गया कि भगवान ही जानने योग्य है, वही ज्ञान परम ज्ञान है। भजनते, भक्ति में स्टेबल हो जाएगा। ये नहीं है कि कभी की कभी नहीं की। भजनते का मतलब यहाँ पर 24x7 भी नहीं है कि 24 घंटे करो, यहाँ पर भजनते का अर्थ है कि भजन करता है, भक्ति करता है, करता रहता नहीं है। यानी भक्ति रोज करते हैं अनुशासन के साथ, डिसिप्लिन के साथ। जैसे मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि भक्ति में भी डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं सोचना है कि आज माला कर लेते हैं 16, आज मेरा बड़ा अच्छा हुआ, 16 माला मैंने पूरी कर ली। हाँ, कल भी पता हो ही गई थी 2 घंटे में, मॉर्निंग में 16 माला। आज 2 घंटे लेट हो जाएगी, शाम को कर लेते हैं, शाम को या रात को कर लेते हैं। अभी रात को फोन आते हैं, माता जी ये माला नहीं हुई, बैठ के हमारे साथ माला करा दो माता जी, आपके डर से माला हो जाती है, बैठ जाओ हमारे साथ माता जी, फिर बैठो इनकी माला पूरी कराओ। ऐसे नहीं करना, कभी की माला तो कभी नहीं की। रेगुलरली मतलब रेगुलरली, ब्रह्म मुहूर्त मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठना, नहाना, जप करना, करनी करनी, मंगल आरती करनी करनी, पूरे दिल से भक्ति करनी करनी, भगवत गीता पढ़नी, भागवत महापुराण पढ़ना, श्रवण करना। तो माला की एक निर्धारित फिक्स संख्या होनी चाहिए, उसको संख्या में रखकर जप करना डिसिप्लिन है। अभी जैसे कईयों से पूछो कितनी माला करते हैं, हे, कभी कभी 20 भी हो जाती हैं, कभी कभी 14 हो जाती हैं, 16। हाँ, 16 भी होती है कभी कभी। ओ माता जी, जिस दिन मेरी 16 होती है ना, उस दिन मैं 20 भी कर लेती हूँ, लेकिन जिस दिन मेरी 16 नहीं ना होती, उस दिन मेरी फिर 14-12 ही हो पाती है। तो ये डिसिप्लिन नहीं है। निर्धारित संख्या की माला को करना, रोज प्रण लेगा कि भाई मैंने इतनी करनी है, इतना मैंने सोचा हुआ, इतना मैं रोज करूंगी, ये जप करना, ये डिसिप्लिन है, इस तरह से। उसके बाद है इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः, बुधा भाव समन्विताः, बुधा भाव समन्विताः, बुधा भाव समन्विताः। बुधा यानी बुद्धिमान लोग, भाव समन्विताः का मतलब होता है भावुक होकर, अत्यंत मनोयोग से। तो यहाँ पर बुद्धा शब्द है, बुद्धू नहीं है ना, बुद्धू नहीं है, बुद्धा। अब या तो हम खुद बुद्धिमान हो, जो ये सब कुछ अपनी बुद्धि से समझें, या फिर हमें किसी बुद्धिमान से श्रवण करना चाहिए, तो फिर वो वाली बुद्धि हमारे में भी आ जाएगी। अदरवाइज कोई कितना मर्जी बुद्धिमान हो, वो दिव्य ज्ञान नहीं समझा सकती, मतलब कि या नहीं समझ सकता अपनी नहीं समझा सकता दूसरे को। ये कहने का मेरा मतलब है कि जैसे मान लो कोई समझने आया, मैंने उसको समझाया, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया, कोई ऐसी किसी को जबरदस्ती लाया कि इसको भी सुनो, सुनाओ गीता, इसको भी बिठाओ, बैठा हुआ सुन रहा है, पर पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा। अब वो बात होगी ना कि जैसे घोड़ा मैंने रखा है, घोड़े को मैंने समुद्र के पास, पानी के पास लेगी, ये नलके के पास लेगी, बाल्टी बाल्टी मैंने उसके आगे रख दी पानी भर के, पीना तो घोड़े ना, घोड़ा पी नहीं रहा, तो मेरा क्या कसूर है। और दूसरी बात यह है कि अपने आप से इंसान जितना मर्जी बुद्धिमान हो, फिर भी ये अपने आप से समझ में नहीं आएगा। दिव्य ज्ञान है ना, ये दिव्य ज्ञान समझ में नहीं आता, भौतिक बातें समझ में आ जाएगी। यहाँ कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ से आपको प्रॉफिट होगा, कहाँ से आपको लॉस होगा, क्या मार्केट में चल रहा है, कैसे आपको रील बनानी है, कैसे रील में कौन से ट्रेंडिंग हैशटैग लगाकर आपको रील को वायरल करना है, ये सब बातें समझ में आ जाएंगी बुद्धिमान व्यक्ति को। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति अगर वो सोचे कि मेरे को भगवान श्री कृष्ण का दिव्य ज्ञान समझ में आ जाएगा, अपनी बुद्धि के बलबूते पे, अपनी बुद्धि के बेसिस पे, वो समझ में नहीं आएगा विदाउट सरेंडर।
ये हमने कल भी शाम वाले को श्लोक में चर्चा की थी। ऐसे समझ में नहीं आता दिव्य ज्ञान। तो असली बुद्धि क्या है कि जब हम भगवान जी को समझें, वही दिव्य बुद्धि है, वही हमारी बुद्धि है। और अपनी बुद्धि के बेसिस के ऊपर दिव्य ज्ञान को नहीं समझ सकता कोई भी। तब व्यक्ति दिव्य ज्ञान को समझ पाएगा जब उसके वो सुनेगा परंपरा से, कि जो ज्ञान हमारे पास परंपरा के माध्यम से आ रहा है। एवं परंपरा प्राप्तम, है ना, भगवान कह रहे हैं परंपरा से श्रवण करो, प्रमाणिक गुरु की शरण में जाओ, अपनी जिज्ञासाओं को प्रकट करो, वो आपके सवालों के जवाब देंगे। आपके जो डाउट्स के क्लाउड्स है उसको दूर करेंगे, बादलों को हटा देंगे। तो वो वहां पे जाकर सुनो, फिर आपको पता लगेगा। गाते भी ना, चक्षुदान दिलो यही जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। कौन देता है दिव्य ज्ञान? प्रमाणिक गुरु महाराज देते हैं ना दिव्य ज्ञान। तो भाव समन्विता, भाव से युक्त होकर, थोड़ा सा मैंने स्पीड बढ़ाई, भाव से युक्त होकर, भाव का मतलब होता है प्रेम, भाव का मतलब होता है शांत, दास्य, साख्य भाव, वत्सल भाव आदि भी, है ना। प्रीति से, प्रेम से भगवान श्री कृष्ण का भजन करना। अब इस प्रकार भगवान के ऐश्वर्य को सुनकर भगवान से प्रेम क्यों होने लग जाएगा? कल भी हमने पढ़ा था ना शाम वाली कक्षा में, ऐसा कौन सा बुद्धिमान होगा जो भगवान के उपदेशों को श्रवण नहीं करेगा, ऐसा कौन सा बुद्धिमान होगा जो सुनकर पालन नहीं करेगा, है ना। कल हमने श्लोक लर्न किया था ये वाला भी एक, कौन सा पढ़ा था कल हमने? 15 नंबर का श्लोक पढ़ा था ना, ये सेकंड चैप्टर का। किसी को याद है 15वें नंबर का श्लोक क्या पढ़ा था? 15th नंबर का श्लोक जो कल ही हमने चर्चा की थी। यदनुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम। कि हाथ में तलवार लिए बुद्धिमान मनुष्य भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की बंधी हुई ग्रंथियों को काट देते हैं। अतएव ऐसा कौन होगा जो उनके संदेश की तरफ ध्यान नहीं देगा? तो आप लोग बहुत किस्मत वाले हैं, लकी हैं, या फिर आपको ये भी कह सकते हैं आप बुद्धिमान हैं, बिकॉज आप लोग अभी तक बने हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं भगवान के बारे में। तो ऐसा कौन है जिसको भगवान जी के ऐश्वर्य को सुनकर भगवान से प्रेम नहीं होने लगेगा? क्यों नहीं हो जाएगा? भगवान का सामर्थ्य देखकर। क्योंकि इस जगत में हम जिसकी शरण लेते हैं ना, तो हम उसका सामर्थ्य देखकर लेते हैं। जैसे भौतिक संसार में होता है, कोई अपने बॉस के पास जाता है नौकरी मांगने के लिए, कोई अपने पति के शरण लेता है, किसी को कोई दवाई नहीं काम कर रही वो डॉक्टर की शरण जाएगा लेने। लेकिन उनमें स्वतंत्र सामर्थ्य नहीं है शरण देने का। अगर कोई नौकरी लेने चला गया कि सर आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, सर मैंने बहुत सुन रखा है आपकी कंपनी में, सर मैं आपकी कंपनी में नौकरी करना चाहता हूँ सर, सर ने उसको दे दी, लेकिन उसने बॉस की शरण ली ना, लेकिन कंपनी तो कभी भी बंद हो सकती है जहां पे जॉब कर रहे हैं। करोड़पति से व्यक्ति रोडपति बन जाएगा, मिनट नहीं लगता। डॉक्टर भी हमेशा थोड़ी ना बचा सकता है पेशेंट को। इतने लोग इलाज के लिए जाते हैं, कुछ मर भी जाते हैं ना, कुछ के काफी मर जाते हैं, फिर डॉक्टर का मुंह लटका हुआ होता है, आई एम सॉरी हम आपके पेशेंट को बचा नहीं सके, ऐसे कह देते हैं। अभी कईयों के तो कुछ केसेस में डॉक्टर पेशेंट की बीमारी का रीजन ही समझ नहीं आते, टेस्ट सारे ठीक आते हैं, लेकिन ये नहीं पता लगता है बंदे को होता क्या रहता है। इसको टेस्ट तो उसकी रिपोर्ट है तो सारी ठीक है, फिर क्या इसको प्रॉब्लम हो रही है पता नहीं लगता डॉक्टर को। कई बार बीमारी समझ नहीं आती। कई बार होता है डॉक्टर ऑपरेशन करता है, चीड़ फाड़ कर देगा, मांस निकालेगा, मांस काटेगा, लेकिन मृत्यु को नहीं काट पाता। डॉक्टर को कहते हैं डॉक्टर साहब आप भगवान है, डॉक्टर ही दूसरा भगवान है, लेकिन मृत्यु को तो नहीं काट सका, शरीर का मांस काट लेगा। तो बेसिकली यहाँ पर हमको ये बताया जा रहा है कि ईच वन ऑफ अस आर सीकिंग फॉर एन एब्सोल्यूट शेल्टर। हमें एक परमानेंट शेल्टर की जरूरत है, सच्चे शेल्टर की जरूरत है। हम सबको एक ऐसे शेल्टर की हम लोग सारे तलाश में हैं जहां से हमको निराशा का मुंह ना देखना पड़े, जहां से हमको सैड होके वापस ना आना पड़े, हमें निराश ना होना पड़े। और हमें इस जन्मांतरों में क्या होता आ रहा है, हमें निराशा ही तो मिल रही है अभी तक। अगर व्यक्ति भगवान के बारे में इस प्रकार से सोच रहा है, क्या हमारे हृदय में ये बात नहीं आएगी? मतलब ये बात नहीं है कि यदि मैं भगवान की शरण में चली जाऊं तो मेरी हर समस्या का हमेशा के लिए समाधान हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए मेरी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। ये श्रद्धा तो अब तक फिक्स हो जानी चाहिए ना कि भगवान बहुत अच्छे हैं, भगवान कितने महान है। ये बात कोई आम बात नहीं है। भगवान का ऐश्वर्य सुनकर भगवान का जो भक्त है, मतलब अगर ऐश्वर्य का भजन नहीं करता तो भगवान का भजन करता है ना। लेकिन उदाहरण इसका ये देखो कि जैसे भौतिक संसार में लोग किसी का ऐश्वर्य देखकर उसके पास जाते हैं, दोस्ती करते हैं, यार ये कितनी अच्छी लड़की है, कितनी सुंदर है, ये मेरी फ्रेंड बननी चाहिए, ठीक है, ये कितना अच्छा खेलती है, ये कितना अच्छा बास्केटबॉल खेलती है, ये मेरी दोस्त बननी चाहिए, ठीक है, ये कितना अच्छा गाती है, मेरी फ्रेंड बननी चाहिए, कितनी अमीर है, हमारी फ्रेंड बननी चाहिए। हम लोग दोस्ती करते हैं, प्यार करते हैं, शादी करते हैं। और जब हमें पता लगे ना ये इंसान मुझसे नहीं मेरे पैसे से प्यार करता है,
मेरी कुर्सी से प्यार करता है तो मुझे फील होगा, मेरे को हर्ट होगा। ऐसे ही भगवान इतने ऐश्वर्यशाली हैं, इतने सामर्थ्य से युक्त हैं, तो कोई उनकी शक्ति से प्रेम नहीं कर रहा है। भजन्ते माम लिखा है यहाँ पे, भजन्ते माम, यानी वो भगवान से प्रेम कर रहा है। भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, भाव का मतलब शक्ति भी होता है, फोकस भी होता है। ठीक है, भगवान जो है भक्त वत्सल है, तो वो हमारा भी मन वैसा होना चाहिए ना फिर, ना भगवान से प्रेम करने का कि भगवान से प्रेम करना उनको, मतलब भगवान से जब व्यक्ति प्रेम करता है तो भगवान उसको ही अपने आप को प्रकट करता है जो भगवान से सच्चा प्रेम करता है, जो उनको प्रसन्न करने के लिए भजन करता है, बिना कपट के, बिना डुप्लीसिटी के भगवान जी के भक्ति करता है, बिना किसी डिमांड के भगवान का भजन करता है। ये है रियल प्रेम प्रीति। अभी भाव समन्विता, भाव का मतलब शक्ति भी होता है, फोकस भी होता है, जैसे जो मम्मी पापा होते हैं प्रेम करते हैं ना जिससे, तो बच्चे से, और बच्चे के अंदर अपनी पूरी शक्ति पूरा फोकस उसको बच्चे को पालने में लगा देते हैं कि नहीं इसका करियर बनाना है, इसको अच्छे स्कूल में पढ़ाना है ना, इसकी फीस टाइम टू टाइम जानी चाहिए, इसको कमी नहीं आनी चाहिए, इसको खाने की कमी नहीं आनी चाहिए। उसी तरह से जो भक्त होता है अपनी पूरी शक्ति का, पूरे भाव का पूरा फोकस जो है भगवान श्री कृष्ण में लगा देते हैं। जैसे घर में मम्मी पापा होते हैं, माँ बच्चे के लिए उसका फेवरेट खाना बनाती है, क्या वो इसलिए बनाती है कि बच्चा खाना खाने के बदले पैसे देगा मेरे को? नहीं, वो प्रेम से बनाती है ना। जैसे जब हम शॉपिंग पे जाते हैं, किसी कपड़े की दुकान पे गए, किसी सोने की दुकान पे चले गए, तो दुकानदार हमको क्या करता है, कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं, कॉफी पिलाते हैं। कितने लोग आए हैं, हाँ जी क्या क्या चाहिए, हमारी लड़की की शादी है तो हम सोच रहे थे ज्वेलरी बनाएंगे, हाँ कितना देना चाहते हो, क्या बजट है जी आपका? देखो कम से कम 3 सेट तो डालेंगे ना, आखिर हमारी अकेली लड़की है, तो एक हम सोच रहे हैं कि इसको सगन पे डाल देंगे, एक हम सोच रहे हैं शादी पे डालेंगे, एक लड़के वालों का फंक्शन आएगा रिसेप्शन का, फिर रिसेप्शन में भी तो कुछ डालना है, तो फिर हम यही सोच रहे हैं कि हम 3 सेट डाल लेंगे। अब दुकानदार को पता लग गया, अच्छा ये तो 3 हार लेने वाले हैं, या छोटू जल्दी कोल्ड ड्रिंक लेकर आ, हाँ जी बिस्किट लेंगे साथ में, अच्छा कोल्ड ड्रिंक नहीं पियेंगे, हाँ बेटा आपके लिए जूस मंगा देता हूँ, वो फटाफट आपको बोलेगा, है ना, कि ये खिला दो वो खिला दो। वो इसलिए नहीं देते हैं कि हम उसको अच्छे लग रहे हैं या हमारा रिश्तेदारी निकल आई, ऐसा नहीं खिलाता वो पिलाता हमें। वो इसलिए करता है बिकॉज हमारे जो जेब के पैसे हैं वो उसके गल्ले में जाने वाले हैं, उसके काउंटर में जाने वाले हैं। तो ये डुप्लीसिटी कहलाती है ना, ये चीटिंग है। लेकिन भक्त भगवान की भक्ति इस मूड से नहीं करता कि वो प्रेम से करता है। अगर कभी हमारी अटेंशन नहीं होती सेवा करने की, भक्ति करने की भी, तो भी अगर हमारी अटेंशन कम है तो उसका मतलब ये नहीं है कि ज्ञान की कमी है, भगवान की दिव्यता की सूझबूझ उसकी कमी है। इस वजह से हम दिल से नहीं कर पाते हैं, या एक रिचुअलिस्टिक जो होता है रिवाज वैसे करते हैं, भगवान को हम भूल भी जाते हैं, नाम लेते हुए भी हम भगवान को भूल जाते हैं, पूजा करते हुए भी हमारा मन कहीं और चला जाता है। जैसे आरती में क्या होता है कि चार चार बारी आरती पैरों पे घुमाओ, 2 बारी पेट पे, 3 बारी मुंह के ऊपर घुमाओ, 7 बारी पूरी बॉडी पे घुमाओ, 4 2 4 2 3 7, 4 2 3 7, 4 2 3 7। इस चक्कर में हम भूल जाते हैं कि भगवान के चरण है, वक्षस्थल है, चेहरा है, भगवान का पूरा दिव्य रूप है। तो अगर दिव्य ज्ञान की कमी हो तो ऐसा होता है। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य की एंड की लाइन में लिखा है, एंड की लाइन में लिखा है, केवल मूर्ख ही, उनकी तुलना में अन्य सारे लोग जो कृष्ण को ठीक से नहीं जानते मात्र मूर्ख सिद्ध होते हैं। केवल मूर्ख ही कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझेगा। कृष्ण भावना व्यक्ति भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि मूर्खों द्वारा मोहित ना हो, उसे भगवत गीता की समस्त अप्रमाणिक टीकाओं और व्याख्याओं से दूर रहना चाहिए और दृढ़ता पूर्वक कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होना चाहिए। है ना, एंड में क्या लिखा है, केवल मूर्ख ही कृष्ण भगवान जी को सामान्य व्यक्ति समझेगा। भगवान ने गीता में भी बोला ना, ये 9 चैप्टर में, अब जानन्ति मामूढ़ा मानुषीं तनुभाषितम् परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। तो मूर्ख व्यक्ति क्या समझेगा, नॉर्मल है, हमारी तरह ही तो है कृष्ण, और क्या है, हमारी तरह तो है। तो बुद्धिमान है वो समझेगा, वो ऐसा नहीं समझेगा। बुद्धिमान कौन है, जिसके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। डाउट्स कैसे क्लियर हुए, श्रवण करने से क्लियर हुए, पढ़ने से क्लियर हुए, ऐसे नहीं क्लियर हो गए। वो कन्विंस हो गया कि कृष्ण ही भगवान है, वो कन्विंस हो गया कि कृष्ण की भक्ति करना ही हमारी जिंदगी का, जीवन का एकमात्र परम लक्ष्य है। वो कन्विंस हो गया कि मुझे मेरी पूरी शक्ति भगवान की सेवा में लगानी है। बुद्धिमान वो है जिसमें दृढ़ता है, जो संकल्प लेता है वो करता है। मैं 16 माला करूंगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करूंगा, मैं करूंगा ही करूंगा। वो समझ गया, मान गया कि कृष्ण ही भगवान है। तो कृष्ण जो ऐसा समझ गया वो अक्लमंद है, जो नहीं समझा वो क्या है, मूर्ख है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।
वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। आज के आनंद की जय। आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण। शाम को मिलते हैं। आज शुक्रवार है ना। शाम को मिलते हैं। अगर शाम को आज क्लास नहीं भी हुई ना तो आपको श्लोका लर्न करवा दूंगी, मतलब कि ठीक है। मैं क्लास तो होगी, देखो अगर हम नहीं पढ़ पाए बिकॉज मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है, मेरे को थोड़ा पेन ज्यादा ही है, तो हो सकता है मेरे को डॉक्टर के पास भी जाना पड़े आज। मेरे हस्बैंड आए ना वापस कल शाम को, तो हो सकता है मुझे ले जाएं वो डॉक्टर के पास। तो मेरे को बैठने की प्रॉब्लम है और साथ में जहां जाना है वहां पर बैठना भी पड़ेगा थोड़ा। तो फिर ना मेरे को हो सकता है मैं ना बैठ पाऊं शाम को, तो फिर मैं क्या करूंगी ना, फिर मैं आप लोगों को श्लोक सिखा दूंगी, श्लोक लर्न करवा दूंगी, जो हमने लर्न करने वाले हैं वो याद करा दूंगी, लेकिन क्लास होएगी। ठीक है, चलो चलते हैं फिर। हरे कृष्ण।